हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक देने के लिए आया हूं, जो कि है लोक अदालत के रिलेटेड जो है। और वो लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत एक ऐसी चीज है जो कि 13 दिसंबर में लगने जा रही है। बहुत बड़ी अदालत है ये। और इसके अंदर क्या डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये मालूम है कि आप लोगों को जो लोक अदालत लगती है वो इस साल की सबसे बड़ी अदालत लग रही है। और इसके अंदर जो भी आप ये जो सेटलमेंट करा जाता है तो इसमें आपको वकील जरूर करना पड़ता है। बिना वकील के इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और जो भी उसकी फीस होती है वो वकील को दी जरूर जाती है। चाहे इस हिसाब से आपका जितना बड़ा सेटलमेंट हो उसके हिसाब से वकील आपसे फीस, जो भी फीस होगी उसकी वो आपसे लेगा। कि उसके बाद जो भी आपका सेटलमेंट होगा वो करवाएगा। ठीक है। और इसमें आपके चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे कोई बैंक का हो, चाहे कोई जमीन का, मतलब जो भी चीज उसमें 3-4 चीजें है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं सेटलमेंट। तो जैसे बहुत से लोग हैं कि बैंक में से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद उसको पैसा नहीं दे पाते और उसके बाद बैंक नोटिस भेजती है। तो ये अदालत उसी के लिए लगी है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपने लोन ले रखा है तो बैंक तो चाहती है सेटलमेंट कर ले, क्योंकि बंदा है दे नहीं पाता है। अब वो क्या करता है, वो सोचता सेटलमेंट हो जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ये अदालत उसी के लिए लग रही है। अगर आपको जैसे इसके अंदर जमीन का है, जमीन में भी आपको कोई जैसे कोई भी चीज आपने जमीन ले ली हो या उसका पैसा नहीं भर पा रहे हो या किस्त पे लिया हो, और वो आपसे या तो उसने जमीन ले ली है और या हड़प ली है सब कुछ, या आपको उस पर केस करा हो, तो जो भी इसका सेटलमेंट होगा वो सब आपका इस लोक अदालत में होगा। तो इसमें लोन का भी है, आपका जमीन का भी है, बैंक का भी है, प्लस इसके अंदर जो आपके जो चालान कट जाते हैं बड़े बड़े उसका भी है। और इसमें अपॉइंटमेंट कैसे लेनी पड़ेगी? तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके साइबर कैफे में जाना पड़ेगा और वहां पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वहां नेट से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लेने के बाद आपको क्या टाइम है उसे बताना पड़ेगा, भी 13 दिसंबर को ये अदालत लग रही है और वहां की मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो साइबर कैफ वाला क्या करेगा, आपको अपॉइंटमेंट जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो आपको ऑनलाइन करके दे देगा और एक स्लिप दे देगा निकाल के। तो उसके हिसाब से आप जब वहां जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो जो प्रूफ चाहिए वो लेके जाना है, जिसके हिसाब से आपको जो भी वहां पे सेटलमेंट करना है। जैसे आपका अगर चालान कटा है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका गाड़ी के पेपर वगैरह और कब लगा उसका जो चालान कटा, वो सारी उसमें उसका पेपर भी एक निकलवा लेना वहां से, वो लेके सीधा जाना। और आप उस वकील जब वकील करेंगे वहां भी उसे दिखा देंगे। और जो भी सेटलमेंट होगा या तो आपका माफ हो जाएगा या तो आपको उसमें 50-50 या 25% के हिसाब से वहां पे करना पड़ेगा। और उसके अंदर ये भी नहीं है कि आपको कुछ देर के लिए जैसे तारीख दे दी जाती है कि उस तारीख में उस तारीख में। तो इस अदालत में ऐसा कुछ नहीं है। हाथों हाथ इसके अंदर फैसला हो जाएगा। जो भी आपका होगा सेटलमेंट हाथों हाथ कर दिया जाएगा, चाहे वो 10% हो, चाहे 20%, चाहे 50%, या जो भी अगर माफ करना होगा वो भी माफ हो जाएगा। तो इसके अंदर यही चीज है, लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यही है, ताकि इसमें जितने भी लोगों के पेमेंट रह जाती है और चालान रह जाता है, जमीन का रह जाता है, बैंक का रह जाता है, वो सब इसमें शॉर्ट आउट हो जाता है। एकदम सॉर्ट आउट होते ही सारा क्लियर। तो ये अदालत बहुत बड़ी अदालत लग रही है। अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम है तो आप अपने साइबर कैफ वाले से या अपने जानकारी जो भी आप वहां से लेके, अगर आप साइबर कैफ जानने वाला है आपका, तो वहां जाके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा जो आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में जो भी है, तो वहां पे जाके डिस्ट्रिक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे आपको अदालत लगती है तो वहां जाना पड़ेगा। और ये पूरे इंडिया में लग रही है, पूरे इंडिया में। तो हर राज्य में लगेगी ये। जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे जाना पड़ेगा आपको। वहां से आपको जो भी अदालत लगती है डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके आपको वकील करके और इसका जो भी है सॉर्ट आउट वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस अदालत में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, जो आप लोगों को अगर नहीं मिली है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी वीडियो से आप लोगों को इसके बारे में पता चला नहीं चला, तो कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।